अज्ञानता पिंड नहीं छोड़ती। हम ये मान लेते जैसे माई ने कहा हम 20-25 वर्ष से हरिओम हमारे नस नस में बस गया, इसके बाद कहा हमारा शरीर स्वस्थ है, हम बहुत सुखी हैं, हमें कोई रोग नहीं है। ये अज्ञान की भाषा है। अभी ज्ञान नहीं हुआ, अभी ओम का जो प्रणव का नाद का जो फल है वो नहीं आया। देह भाव युक्त है, देह भाव से रहित होना ही हर मंत्र का फल है। जब तक देह भाव रहित होकर हम स्वरूप स्थित नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। स्वरूप स्थिति का जो ज्ञान प्राप्त होना यही कठिन बात है। खूब भविष्य देखे विद्वता की बात कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक बोध नहीं होता। जब तक वास्तविक बोध नहीं तब तक काम नहीं बनना। तो हमें चाहिए कि धैर्य धारण करके इतना जब अभी जैसे माने कह दिया हमारे नस नस में बसा है, नहीं बसा, नहीं बसा। जैसे कोई कहे 5 लीटर दूध पीते हैं तो उसकी बाजू भी तो बताएगी 5 लीटर वाली, नहीं बताएगी भाई। 5 लीटर की पीने वाले की बाजू बताएगी कि हाफ पोस्ट है, हास्ट है। ऐसे ही आप निरंतर प्रणव, क्योंकि हम उसी मार्ग से आ रहे हैं। प्रणव वेद का सार स्वरूप है, प्रणव भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो ओम है साक्षात भगवान का स्वरूप है। और जिस समय ओमकार का चिंतन होता है केवल प्रणव का, उस समय विशुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रणव के जप से हृदय पूर्ण ऐसा कठोर हो जाता है कि ना ममता, ना आसक्ति, न राग, न मोह, किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और वो शरीर भाव से नष्ट होकर के भाव को चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित कर देगा। ये प्रणव का फल है। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल प्रणव जपता रहे तो शरीर भाव से हट करके स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में पढ़ा और ऐसा चमत्कार देखा, क्योंकि वो उसी मार्ग से आ रहे हैं। पर यदि प्रणव जपते हुए और शरीर राग नष्ट नहीं हुआ तो अभी प्रणव जप जैसा करना चाहिए, जिस विधान से करना चाहिए वो नहीं हुआ। अगर वो हो तो उसका कार्य है कि निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति हो जाना। प्रणव का स्वरूप है आत्म स्वरूप निर्गुण निराकार में स्थिति हो जाना, शरीर राग का नाश हो जाना। ये प्रणव का फल है। और जो अपने नाम जप करते हैं इसका फल है शरीर राग से नष्ट होकर सगुण साकार प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम के रूप में तन्मय हो जाना। मार्ग दोनों उसी परम सच्चिदानंद प्रभु के हैं। पर अगर ठीक से नहीं चला गया तो अभी नहीं, अभी कोई मंजिल नहीं मिलेगा, अभी कोई मंजिल नहीं मिली। और हम लोग भ्रम कर लेते कि हमारे नस नस में वो समा गया। नस नस में जिस समय समा जाएगा तो उसका परिणाम भी आएगा। भाई परिणाम के बिना उसकी बात नहीं। ये वाणी स्थिति का बोध कराती है। ऐसा नहीं आप चाहे जितना छुपा करके बोले, यदि आपको ब्रह्म बोध है तो थोड़ी देर में ही आपकी वाणी से निकल पड़ेगा कि वो बात आपके अंदर है। और चाहे जितना फर्राटे से आप वेदांत तो बोले, थोड़ी देर में हम पकड़ के बता देंगे कि तुम्हें ब्रह्म बोध नहीं। क्योंकि वाणी जैसे घर में दीपक जल जाए तो चाहे जितना खिड़की दरवाजा बंद कर दो, वो पता चल जाएगा कि प्रकाश है अंदर, नहीं पता चल जाएगा। हाँ, ऐसे ही जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है तो उसकी दृष्टि से, उसकी वाणी से, उसकी चेष्टा से पता चल जाता है कि ब्रह्मबोध संपन्न हो चुका है, ये भगवत प्राप्त हो चुका है, इससे तत्व का ज्ञान हो चुका है, या इससे तत्व की प्राप्ति हो चुकी। ऐसा तब तक हमें विश्राम नहीं मानना चाहिए, सुख नहीं मानना चाहिए, जब तक हमारा ज्ञान न निवृत्त हो जाए। ये शरीर का सुख दुख ही अज्ञान है। शरीर को मैं मानना ही अज्ञान। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी हूँ, आदि आदि। ये जन्म मरण सब अज्ञान की धरा में है। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है न जन्मना, न मरना, न दुख, न सुख, न लाभ, न हानि, न शरीर, न कुछ। ये आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध भक्ति का स्वरूप है ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध न रही एक रहे नंदलाल। ये शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। गौड़ेश्वर संप्रदाय में जो सेवा पद्धति के अनुसार उसमें कुछ भेद माना गया है। कुछ प्रधान सखियां होती हैं, कुछ उनकी अनुगामिनी होती है, कुछ उनकी भी अनुगामिनी होती है। लेकिन हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में निकुंज उपासना में जो सखी है यूथेश्वरी, उन्हीं के अनुकूल रहकर उनको भी सखी ही कहा जाएगा। और सब सखियां मिलकर से युगल सरकार की समान रूप से सेवा करती हैं। समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल वहां ललिता जी प्रवेश कर सकती है, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, उसमें गौड़ेश्वर संप्रदाय की उपासना में ऐसा भी है कि जैसे प्रियाजू और लालजू महासुख का विलसन करते हैं, ऐसे वो ललिता जी की भी कुंज में जाते हैं, ऐसे विशाखा जी की कुंज, ऐसे उस मंजरी की भी कुंज में जाते हैं और उसको कृत्य करते हैं। पर अपने यहाँ उपासना में ऐसा नहीं है। अपने यहाँ केवल प्रिया प्रीतम विलसेंगे और हम सब मिलकर उनके विलसन में सुख सहयोग प्रदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हर व्यवस्था सुख की करेंगे। लाल ललना मिल तो हियो सिरावत मोर।
प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, सहचरी आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिया प्रीतम सुख से बिलस रहे, उनके आनंद अश्रु बरस रहे हैं, अपने लाडली लाल को देखकर सुख बरस। उनको कभी इच्छा नहीं होती कि प्रिया प्रीतम परस्पर ना मिलकर के लालजू मेरे से मिले, ऐसी कभी इच्छा नहीं होती। तो इस उपासना में मंजरी, किंकिरी, ऐसा कई भाव देखे गए, लेकिन अपनी उपासना में सहेली, सहचरी जो भाव है वो एक ही स्थिति का भाव है। जहां निकुंज में प्रवेश हुआ तो वो सहचरी स्वरूप ही होगा, उसमें छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं। जैसे प्रत्येक नदी समुद्र में जाते ही नमकीन हो जाती है, प्रत्येक नदी समुद्र में जाती है अपना नाम रूप खो देती है, मात्र समुद्र रह जाती है। ऐसे प्रेम समुद्र वृंदावन में प्रत्येक रसिक उपासक पहुंचते ही सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है आंतरिक, और वो सहचरी स्वरूप स्वयं च कसला सकला कुलास कुशली कृता नह कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसेत स्वामी। स्वामिनी की कृपा कटाक्ष वो पूर्ण वैसे ही चतुर प्रवीण हो जाती है, जैसे ललिता जो चतुर है, जैसे विशाखा जो चतुर है, ऐसे वहां प्रवेश होते ही सारी चतुरता, सारी राग रागिनियां, सारी कलाएं उसका स्वयं वर्ण कर लेती है स्वामिनी के सुख के लिए। और वो समान भाव से, वहां ऐसा नहीं कि कोई छोटी सखी कोई बड़ी सखी, ऐसा नहीं। पर गौड़ेश्वर संप्रदाय की उपासना में शास्त्रों में, रस शास्त्रों में ऐसा पाया जाता है, वो उनके अधीन है, वो उनसे थोड़ा लघु सखी है, ऐसा पाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ राधा वल्लभी उपासना में ऐसा नहीं पाया जाता, वहां समान भाव से सबसे चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं होगी तब तक राधा चरणारविंद की प्रीति नहीं होगी। और सही बात में श्री कृष्ण का सेवन वही कर सकता है जो राधा चरणारविंद का दासत्व स्वीकार किए। बिना चांदनी के चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, किशोरी जी के बिना प्रेम प्रकाश के कोई श्री कृष्ण को पा भी नहीं सकता। जिन्होंने पाया तो अधूरा पाया। उद्धव जी श्री कृष्ण के समीप ही तो खेल रहे थे। उद्धव जी जैसा सौभाग्य किसी भक्त का हो सकता है? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते कि उद्धव मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूं ना उतना लक्ष्मी को प्यार करता हूं, ना ब्रह्मा को ना शंकर को, स्वयं भगवान ने कहा है। लेकिन आप देखिए उद्धव जी अधूरे भक्त हैं, ज्ञान के पूरे लेकिन प्रेम के अधूरे। ठाकुर का उच्छिष्ट पाते, ठाकुर की पोशाक पहनते, ठाकुर के सामने बैठे, लेकिन गोपीजनों के जब समीप आए तब उद्धव को पता चला मैं अभी कोरा हूं, अभी मैं अधूरा हूं। श्री कृष्ण के समीप अनुभव नहीं हुआ, श्री कृष्ण के समीप तो अपने को पूरा अनुभव करके श्री कृष्ण को उपदेश कर रहे हैं कि आप कैसे रो रहे हो, आप चिदानंद तत्व हर सर्वत्र व्याप्त और आप गोपी विरह में रो रहे हो। तो बोले ये बात अगर तुम उनको समझा दो जाके, उनका रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाए। जब वो यहाँ समझाने आए तो उनकी खुद समझ गोल हो गई, उनको लगा अभी हमें इस देश में प्रवेश ही नहीं मिला प्रेम देश में। और जब गोपियों की चरण धूलि लगाई तो उद्धव महाप्रेमी हो गए, तब पूर्ण हो गए। श्री कृष्ण कृपा से श्री कृष्ण प्रेमियों का संग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम स्वरूप हमारी लाडली जो है, जो लालजू कृपा करते हैं, लाल रंगीलो गाइए तो प्रीति रंगीली पाइए। तब रंगीली स्वामिनी जी के चरणारविंद के गर्भ में भरकर उपासक लालजू को लाड़ लड़ाता है, दुलार करता है, लालजू को प्यार करता है। उसका फल होता है श्री जी की प्रसन्नता। दोनों बात समझ रहे हो ना? तद्भावोत्सवता परम भूत में तत्प्राण नाथे रहती। हे लाडली, आपके प्रीतम लाल को मैं दुलार करूंगी, मैं सेवा करूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, उनको संतुष्ट करूंगी, लेकिन उसका फल होगा कि आप प्रसन्न होगी कि आपका प्रीतम प्रसन्न हो रहा है। उसका भी फल ये नहीं कि लालजू हम पे कृपा करे ना, उसका फल है कि आप प्रसन्न होगी। तभी वह श्री राधे पदरस विलासे ममना। ये बड़ा रसमय क्षेत्र है ऐसा। तो आप जहां हैं वहां रहते हुए भजन पद्धति के अनुसार चलते हुए आप इस उपासना में रहे। जब बावरापन चढ़े तब देखना, जब तक बुद्धि काम करे तब तक नहीं। जब बुद्धि काम करना बंद कर दे तो फिर आगे कोई प्रीति न काहू की कहानी विचारे, मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुसरत निवारे। जब दिमाग ही नहीं रहा तो खत्म खेल हो गया, फिर तो ड्राइवर बन जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप ले जाएंगे जहां ले जाना। जब तक हमारी बुद्धि काम करे तब तक गुरु मर्यादा का पालन करते हुए चलो। जब बुद्धि खत्म तो ठाकुर जाले, ठाकुर का काम जाले। बात देखो बच्चा, ऐसा ना कि तुम और तुम्हारे पति केवल मंत्र ले लिए बस, ना वो सत्संग से मतलब है, ना गुरुजी से मतलब है, ना उपासना पद्धति से मतलब है। मंत्र तो अभी तो कहो, ये कहो धाम में हो इसलिए जला नहीं रहा, ये तुम्हें जलाना शुरू कर देगा, तुम्हारी प्रकृति विरुद्ध कर देगा, तुमसे अपराध करवा देगा। खेल तमाशा का मार्ग थोड़ी है। आपने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु की अवहेलना, न सत्संग से मतलब है, न गुरु पद्धति से मतलब है, न उपासना से मतलब एक, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारी बुद्धि को तो भ्रष्ट ही करेगा और आगे थोड़ी बढ़ाएगा। देखो बच्चा, मार्ग वो बना है परिक्रमा मार्ग। अब परिक्रमा मार्ग छोड़ के इधर उधर चलोगे तो भटकना ही होगा, फिर क्लेश ही होगा। जो गुरुजनों ने मार्ग बना दिया है वो चौड़ा जीटी रोड है, आंख मूंद के दौड़ो कभी नहीं गिरोगे। जो साधक शिकायत करता है निश्चित वो परमार्थ से विलक चलता है, तभी क्लेश होता है। ये क्लेश का मार्ग है। अरे इतना आनंद, अभी कल ही एक सखी कह रही थी कि आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो किसी के लिए कि उनका आनंद रोक दे, नहीं तो रोना नहीं समा रहा, हमें बहुत घबराहट पैदा हो रही उसके लिए।
वो मंत्र अभी कुछ ही दिन हुए मंत्र ले, अब एक कमरे में बैठे अकेले एकदम, तो अब रहा नहीं जा रहा, रोना आ रहा है, बिकलता आ रही। तो उसकी माँ ही थी कि महाराज जी वो प्रार्थना करो कि उनको आनंद कम हो। अब आप विचार करो, उनको हमें हंसी आई होगा, एक तो पहले भगत तो मिले जी श्री जी से प्रार्थना करो कि आनंद थोड़ा कम हो, नहीं तो हृदय फट जाएगा। अगर आप ठीक मार्ग से चलेंगे तो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होगी। अब आपको दिया गया है कि आप ऐसे चलो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम या न, अब छान के भांगो और दंडता पूर्वक कुकर्म करो, मन चाहिए आचरण करो। तो मंत्र आपको क्या करेगा, उल्टा करेगा, वो जलाएगा। जैसे आपको दवा मिली और आप पथ्य का सेवन न करें, कुपथ्य करें, तो रोग से ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि आप कुपथ्य कर रहे हैं। पहले रोग आपको साधारण अपने प्रभाव से कष्ट देगा, लेकिन यदि आप कुपथ्य कर ले तो वो रोग दुगना कष्ट देने लगेगा। तो संसार में पहले भटक रहे थे, चलो जैसे तैसे, अब गुरुमंत्र ले लिया, अब अगर भटकोगे, अगर अपराध करोगे तो ज्यादा जलोगे, ज्यादा परेशान हो। फिर उसमें आता है कि पता नहीं वो मंत्र काम करता है कि नहीं, फिर मंत्र में संशय होता है, गुरु में संशय होता है, इष्ट में संशय, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि इतने दिन गुरु मंत्र लिए हो गए, हमें लाभ नहीं मिला। एक उपासक थे, उन्होंने कहा 18 साल हो गए हमें, 11-12 साल वो कहीं और जुड़े थे, फिर वो जो बोले 18 साल हो गए हमें आनंद मिला नहीं। अब बहुत लोग थे, खड़े थे, तो अगर उनसे हम एकांत में बताया कि अगर हम तुम्हारी जीवनी लिख के तुम्हें दे कि तुम कितना भ्रष्टाचरण करते हो, तो वो आचरण और ये केवल कंठी ले लेने से, बंधा लेने से क्या वो पारसमणि जेब में रखी लोहे में ना छुआ तो सोना बन जाएगी क्या। आप गुरु मंत्र ले, इसके बाद व्यभिचार करो, भ्रष्टाचार करो, गंदे आचरण करो, फिर गुरु से आके कहो कि हमें आनंद की अनुभूति नहीं। कहां से आनंद, ये तो कहो मंत्र और गुरु के प्रभाव से बच रहे हो, नहीं तुम्हें ऐसी जगह फंसा दे कि होश खराब हो जाएगी। माया है, इसलिए जब तक ठीक मार्ग से नहीं चलोगे तो अनुभव नहीं होगा। अब हमारे पास इतनी ही कृपा थी कि हमारा जीवन, हमारा प्राण गुरु मंत्र है, जो हमें आचार्य परंपरा से मिला है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कोई प्रलोभन के, वो अमोघ वस्तु जो आचार्य गुरु से हमें मिली वो हम आपको दे रहे हैं। अब आप उसका आदर ना करें तो अब हमारे पास और कौन सी कृपा बचेगी। आप मंत्र जप करें, कृपा मांगने की जरूरत नहीं। आप खुद देखिए हमारे हृदय में उत्साह आएगा और अंदर से आएगा। भगवान आपकी सहयोग करें, आपके कोई मार्ग में बाधा ना आवे। हे लाडली, जो ऐसी कृपा करो, इस जीव को स्वीकार कर लो, तभी बात बनेगी।